निम्मी, मैं यमराज हूँ और पक्षियों के प्राण मैं कौवे का रूप बनाकर ही लेता हूँ। और मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए ही आया था और तुम्हारी अच्छाई की परीक्षा ले रहा था। मैं बहुत खुश हुआ। निम्मी चिड़िया पेड़ पर बैठी रो रही थी। वहां पर चिंकू तोता आता है। निम्मी बहन, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? क्या बताऊं भाई, मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं। अरे अगर बच्चे बीमार है तो तुम उनका इलाज क्यों नहीं करवाती हो? ऐसे तो बच्चों की तबीयत और खराब हो जाएगी। भाई, मैं तो इलाज कराना चाहती हूँ, लेकिन तुझे तो पता है, उल्लू वैद्य के यहाँ अगर किसी का भी इलाज होता है तो उसे बदले में अनार का दाना चाहिए होता है, वरना वो किसी का इलाज नहीं करता। अरे तू उसके पास तो जाकर उससे बात क्यों नहीं करती? भैया, तुम्हारी बात से मुझे थोड़ी सी हिम्मत तो मिली है। अब मैं उल्लू वैद्य के पास जाती हूँ और उससे मदद करने को बोलती हूँ। निम्मी रोती हुई उल्लू वैद्य के पास जा बैठी। क्या हुआ निम्मी, क्यों रो रही हो? मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं। बीमार है तो इलाज करा ले। बीमारों का इलाज करने के लिए ही तो बैठा हूँ। लेकिन मेरे पास देने के लिए अनार का दाना नहीं है और उसके बिना तुम इलाज करोगे नहीं। हाँ, मैं बिना दाने के इलाज नहीं करूँगा। आखिर मैं दवाई के लिए इतनी दूर उड़ता हूँ। मुझे मेरी मेहनत का कुछ तो फल मिलना ही चाहिए। मैं उसके बदले तुम्हारे घर का सारा काम कर दूंगी, बस तुम मेरे बच्चों के लिए दवाई दे देना। चल ठीक है, तेरे बच्चों का इलाज कर दूंगा। चल तू मेरे घर की साफ सफाई कर। निम्मी साफ सफाई में लग जाती है। दोपहर में चलो, अब मेरे घर चलकर मेरे बच्चों को देख लो। वाह भाई वाह, अभी आते हुए तुझे देर नहीं हुई और तूने सारा काम खत्म भी कर लिया। पहले अच्छे से काम खत्म कर। निम्मी फिर काम में लग जाती है। शाम के समय अब तो मेरे बच्चों को चलकर देख लो। कल फिर काम पर आना। हाँ, कल काम खत्म हो जाएगा, फिर तेरे बच्चों को देखने चलूंगा। निम्मी उदास होकर उड़ती है और जाकर घोंसले में अपने बच्चों के पास बैठ जाती है। रात में निम्मी के बच्चे निम्मी से कहते हैं, मम्मी, हमें बहुत तेज भूख लगी है, हमें खाने के लिए कुछ दो ना। इतनी रात में मैं क्या दूं मेरे बच्चों? अच्छा रुको, मैं कुछ ढूंढ कर लाती हूँ। निम्मी रात में घोंसले से उड़ जाती है और खाना ढूंढने लगती है। उसे एक अनाज का दाना मिल जाता है। वो उसे लेकर घोंसले की तरफ उड़ती है। रास्ते में उसे एक चमकीली चिड़िया दिखाई देती है जो रो रही थी। क्या हुआ बहन, तुम तो बहुत अच्छी दिखती हो, पर रो क्यों रही हो? मैं बीमार हूँ और 5 दिन से भूखी भी हूँ। मैंने कुछ नहीं खाया है। लो, मेरे पास एक दाना है, तुम इसे खा लो। वैसे तो मैं अपने बीमार बच्चों के लिए लेकर जा रही थी, लेकिन तुम ज्यादा भूखी लग रही हो। चमकीली चिड़िया उसका खाना खा लेती है। दाना खाते ही चिड़िया काले कौवे में बदल जाती है और निम्मी से कहती है, निम्मी, मैं यमराज हूँ और पक्षियों के प्राण मैं कौवे का रूप बनाकर ही लेता हूँ। और मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए ही आया था और तुम्हारी अच्छाई की परीक्षा ले रहा था। मैं बहुत खुश हुआ। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे स्वस्थ हो जाएं, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है, तू इलाज करा अपने बच्चों का। ये ले, इस टोकरी में अनार भरे हैं। निम्मी टोकरी को लेकर घोंसले में चली जाती है। फिर अगले दिन वो अपनी चोंच में 2 अनार के दाने दबाकर वैद्य के पास ले जाती है। अनार के दाने देखते ही, वाह निम्मी, तूने तो कमाल कर दिया। अब तेरे बच्चों का इलाज हो सकता है।
चल, मैं तेरे बच्चों को चलकर देखता हूँ। दोनों घोंसले में आ जाते हैं। वैद बच्चों को दवाई देता है। निम्मी वैद को घोंसले में से दाना दे देती है। फिर से दाना देख उल्लू बोला, अरे, तेरे पास ये अनार के इतने सारे दाने कहाँ से आए? निम्मी रात में बीते कौवे रूपी यमराज वाली बात बता देती है। वैद जाते जाते सोचता है, मैं कुछ ऐसा करूं कि निम्मी के सारे दाने अपने घोंसले में लाकर रख लूं। फिर मुझे मेहनत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। वो एक तरकीब सोचता है और रात में अपने गले में पत्थर की गदा बनाकर लटका लेता है और निम्मी के घोंसले के पास आ जाता है। निम्मी, बाहर आ। तुम कौन हो? ये देख, यम की गदा। मैं यमदूत हूँ। उनके कहने पर ही यहाँ आया हूँ। उनका आदेश है कि तुझे जो अनार के दाने दिए थे वो वापस कर दे। ठीक है, जो भगवान का था वो भगवान को चला जाएगा। मेरे बच्चे तो अब स्वस्थ हो गए हैं। वो सारे अनार के दाने घोंसले से बाहर रख देती है। उल्लू अनार के दाने लेकर उड़ जाता है। तभी कौवा रूपी यमराज उसे देखते हुए बोलते हैं, तुझे बहुत लालच है और लोगों से छल करता है। अब तू देख तेरे साथ क्या होता है कौवा। कौवा रूपी यमराज पत्थर की गदा को उसके गले में ही स्थापित कर देते हैं। उल्लू घर जाकर गदा निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकाल ही नहीं पाता। वो उसे जितना निकालने की कोशिश करता, गदा का वजन उतना ही बढ़ जाता है, जिस वजह से वो बहुत परेशान होता है। अगली सुबह बाकी पक्षी भी उसकी झुकी गर्दन की हंसी उड़ाते हैं। फिर निम्मी उसके पास आती है। वो निम्मी को बोलता है, बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने छल से तेरे सारे अनार के दाने को अपना बनाना चाहा। उसकी ही सजा मुझे मिल रही है। मुझे माफ कर दे और अपने भगवान से कहकर मेरी गर्दन का वजन कम करा दे। जब भगवान मुझे लेने आएंगे तो मैं उनसे कहूंगी कि तेरी परेशानी को कम कर दे। फिर शाम में वही कौवा रूपी यमराज निम्मी के पास आते हैं और कहते हैं, चल निम्मी, तेरा टाइम हो गया है। मैं जरूर चलूंगी। मेरे बच्चे भी स्वस्थ हो गए हैं। लेकिन महाराज, आपसे विनती है कि वैद की जो परेशानी है वो कम कर दो। आखिर उसने मेरे बच्चों का इलाज किया है। निम्मी, तू बहुत दयालु है। तेरे कहने पर ही मैं इसको इससे आजाद कर देता हूँ। उल्लू की गदा गायब हो जाती है। फिर निम्मी यमराज के साथ चली जाती है। अरे वाह, कितना ताजा और स्वादिष्ट अंडा है। कहते हुए उसने अपना मुंह खोला और एक अंडा निकल गया। आहा, आज तो लॉटरी लग गई यार। कहकर उसने दूसरे अंडे पर भी हमला किया और उसको भी निकल गया। आज तो वाकई में मजा आ गया। अब मैं आराम से अपने बिल में जाकर सो जाता हूँ, वरना किसी ने देख लिया तो कल का इंतजाम नहीं हो पाएगा। संजय वन एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था। यहाँ पर हरे भरे पेड़ पौधे, पहाड़ और एक बड़ा सा तालाब भी था। तालाब में कुछ बतखों का झुंड रहा करता था और सभी जानवर वहाँ पानी पीने भी आया करते थे। उस झुंड में डक और ड्रेक नाम का एक जोड़ा था। एक दिन ड्रेक ने तालाब के किनारे बने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए। डक और ड्रेक अपने दोनों अंडों को देखकर बहुत खुश थे। वो उनका खास ध्यान रखने लगे। तालाब से थोड़ी दूरी पर एक सांप भी अपने बिल में रहा करता था और वहीं से जानवरों पर नजर भी रखता था। जब सांप की नजर घोंसले में रखे उनके अंडों पर पड़ी तो वो खुश हो गया। अरे वाह, कितने बड़े बड़े और ताजे अंडे हैं। अगर इनको खाने का मौका मिल जाए तो मजा ही आ जाए। बस ये दोनों किसी तरह से यहाँ से चले जाए। जब शाम हुई तो तालाब किनारे एक चील आकर पानी पीने लगी और फिर बतखों का झुंड आया।
अरे डक और ड्रेक, क्या ये तुम्हारे अंडे हैं? हाँ, ये अंडे मैंने आज सुबह ही दिए हैं। ओह, इसलिए आज सुबह से तुम लोग पूरे तालाब में कहीं नजर नहीं आए। हाँ, आज पूरा दिन हम इनकी देखभाल कर रहे थे। मतलब दोपहर में भी कुछ नहीं खाया? क्या अब भी खाने का मन नहीं है? नहीं, अब तो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन इन अंडों को छोड़कर कैसे जाएं? अरे फिक्र मत करो, यहाँ इनको कुछ नहीं होगा। हम खाना मिलते ही उसे खाकर अंधेरा होने से पहले यहाँ लौट आएंगे। ये कहकर वो दोनों अंडों को ऐसे ही छोड़कर झुंड के साथ चले गए। सांप अपनी जगह पर छिपा हुआ उनकी ये बातें सुन रहा था और इसी मौके की तलाश में था कि कब वो अंडों को छोड़कर जाते हैं। उनके दूर होते ही सांप खुश हो गया और चेहरे पर मुस्कान और आंखों में लालच लिए उन अंडों के पास पहुंचा। अरे वाह, कितना ताजा और स्वादिष्ट अंडा है। कहते हुए उसने अपना मुंह खोला और एक अंडा निकल गया। आहा, आज तो लॉटरी लग गई यार। कहकर उसने दूसरे अंडे पर भी हमला किया और उसको भी निकल गया। आज तो वाकई में मजा आ गया। अब मैं आराम से अपने बिल में जाकर सो जाता हूँ, वरना किसी ने देख लिया तो कल का इंतजाम नहीं हो पाएगा। कहकर वो अपने बिल की तरफ रवाना हुआ और फिर जाकर सो गया। जब डक और ड्रैक अपने झुंड से विदा लेकर उस जगह वापस पहुंचे तो अपने घोंसले को खाली देखकर चौंक पड़े। अरे, हमारे अंडे कहाँ गए? उन्हें तो हमारे झुंड के अलावा किसी ने देखा भी नहीं था। फिर उन्हें यहाँ से कौन ले गया? सुनकर डक ने कुछ सोचा और बोला, हमें इस बात का पता लगाने के लिए एक तरकीब लगानी पड़ेगी। सुनो। कहकर डक ने ड्रेक को एक तरकीब बताई। अगली सुबह फिर से ड्रेक ने 2 अंडों को जन्म दिया और दोनों उनके पास पूरे दिन बैठे रहे। फिर शाम होने से पहले ही डक बोला, ड्रेक, मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो खाने की तलाश में चलते हैं। लेकिन इन अंडों को हम अकेले कैसे छोड़कर जाएं? कहीं कल की तरह इनको कोई ले ना जाए। मेरे पास एक तरकीब है। कहकर डक अपने मुंह में थोड़ी सी घास दबाकर लाया और उस घास से अपने अंडों को पूरी तरह से ढक दिया। अब इन अंडों को कोई नहीं देख सकता। अब हम इनको छोड़कर बेझिझक जा सकते हैं। यह देख ड्रेक भी खुश हुई और फिर दोनों बेफिक्र होकर वहां से चल दिए। इन पागलों को लगता है कि ये तरकीब से मुझसे अपने अंडों को बचा सकते हैं। आज तो शाम होने का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कहते हुए वो जल्दी से अपने बिल से बाहर आया और घोंसले की तरफ बढ़ गया। डक और ड्रेक तालाब के किनारे ही पेड़ के पास छिपकर घोंसले पर नजर रख रहे थे, लेकिन जब उन्होंने सांप को देखा तो दोनों डर गए, इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते। सांप ने उनके दोनों अंडों को निगल लिया और फिर खुश होता हुआ अपने बिल में वापस जाकर आराम से सो गया। डक और ड्रेक जब तक घोंसले के पास पहुंचे तो सांप उनके अंडे खाकर जा चुका था। ये सांप हमारे अंडों को ऐसे ही रोजाना खाता रहेगा। इसका मतलब हम कभी अपने बच्चों का मुंह नहीं देख पाएंगे। सुनकर डक भी सोच में पड़ गया। फिर उसकी नजर उस चील पर पड़ी जो कि किनारे पर तालाब से पानी पी रही थी। घबराओ नहीं ड्रेक, इससे छुटकारा पाने में कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। कहकर डक चील से बोला, प्यारी चील, क्या तुम हमारी आवाज सुन सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, बोलो डक। डक ने उसको अपने अंडे और सांप के बारे में सब कुछ बता दिया और उसकी करतूत सुनकर वो गुस्से में बोली, सांप तो वैसे भी मेरा मनपसंद खाना है, मैं उसको उसकी सही जगह पर पहुंचा दूंगी। कहकर उन दोनों ने चील के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। अगले दिन फिर से ड्रेक ने 2 अंडे दिए और इस टाइम भी सांप उन पर नजर रखे हुए था। मुझे लगता है कोई जानवर हमारे घोंसले पर रखी घास को देखकर उसे खाता है और गलती से अंडे भी खा जाता है, तो आज इनको ऐसे ही छोड़कर चलते हैं। सुनकर सांप हंसने लगा और बोला,
चाहे ढक कर जाओ या फिर खुले करके जाओ, जाएंगे तो ये मेरे पेट में ही। डक और ड्रेक उन अंडों को ऐसे ही छोड़कर चले और उसी जगह पर जाकर छिप गए जहां पिछले दिन छिपे थे। उनके प्लान के हिसाब से चील पास के ही एक पेड़ पर छिपी बैठी थी। आ रहा हूँ मेरे स्वादिष्ट अंडों, कहते हुए सांप अपने बिल से निकलकर अंडों की तरफ बढ़ने लगा। जब वो बिल्कुल करीब पहुंचा तो चील तेजी से पेड़ से सीधे उसकी तरफ लपकी। उसने अंडों को खाने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, चील ने उसको झपट लिया। चील ने उसकी गर्दन अपनी चोंच में दबा ली और उसको आसमान में लेकर उड़ चली। अरे छोड़ो मुझे, अरे ये चील कहां से आ गई, बचाओ बचाओ। सुनकर चील खुश हुई और बिना चोंच खोले उड़ती रही। काफी देर तक उड़ने के बाद वो एक पहाड़ पर जाकर रुकी। वहां 2 चीलें और उसका इंतजार कर रही थी। चील ने जैसे ही सांप को अपने मुंह से आजाद किया, बाकी चीलों ने उस पर अपनी चोंच मार मार कर हमला किया, जिससे कि वो अधमरा हो गया। अब उन तीनों चीलों ने मिलकर उसको अपना शिकार बनाया और उसे खत्म कर दिया। दूसरी तरफ डक और ड्रेक अपने अंडों को सुरक्षित देखकर बहुत खुश थे और मन ही मन चील को धन्यवाद दे रहे थे। कुछ ही दिनों बाद उन अंडों से बच्चे निकले और फिर डक और ड्रेक अपने बच्चों के साथ खुशी से रहने लगे।